जी मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या सत्य है सत्य मुझे नहीं मालूम। क्या घटना हुई? जैसे करीब आज 4 दिन हो गए। पहली घटना यही है मेरे साथ, मेरा बेटा जो है ना उपद्रवी आदमी है, वो उपद्रवी है? हाँ, घर में जो है कलेशबाजी करता है और हम माँ बाप पे दोनों पे भी जो है गलत भाषा का प्रयोग भी करता है वो। और इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा और वहाँ से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे मिल गए, तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया, अब पता नहीं था कि कहाँ जाएँ। वहाँ से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहाँ गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुँचे। वहाँ एक बालक था बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ में चला गया, छोटे से थे। जब अंदर गया मैं, मुझे भी पता नहीं था बिहारी जी का मंदिर किस तरफ है, वो मुझे ले गया अंदर तक। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहाँ छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहाँ पट बंद थे, पुजारी वहाँ बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन, तो मैं वहाँ उस समय तो मैं निकल के आ गया। बाहर जब निकला मैं रोड पे आया तो एक व्यक्ति ऐसे मिले पंडित जी जैसे, उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा दर्शन के लिए गए थे तो 5:30 बजे बताया, अब दोपहर में कहाँ जाए। बोले गौरी गोपाल आश्रम चले जाओ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं, पहली बार आए। बोले इस गली से जाओ, सीधे चले जाना। दोपहर का टाइम था, बड़ी धूप थी, चला आया पैदल पैदल पैदल, पता नहीं था रास्ता किधर था, कच्चे रास्ते से चला गया उधर। तो 2 बेटियाँ जा रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा गौरी गोपाल आश्रम जाना है, कैसे जाए। तो बोले बाबा जी इधर से नीचे चले जाओ, वहाँ से 10 रुपये दे करके ऑटो मिल जाएगा, वहाँ दरवाजे पर छोड़ देगा। मैं यहाँ आ गया। उस समय परसों के दिन आपका प्रवचन हो रहा था, तो आज करीब 6 दिन हो गए। भूख लगी थी उस समय बहुत तेज, पर खाना नहीं जा रहा था अंदर। मैं भंडारे की तरफ ना जाके बजाय मैं यहाँ आ गया। कथा में बैठा था ये वाले पिलर के पास और आपके प्रवचन सुन रहा था, तो बहुत मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे अपने आप से। मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ पता नहीं। मैं अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता हूँ, अगर रात को 2 बजे भी लैट्रिन कर लेंगे ना मेरे पिताजी, तो मैं रात को 2 बजे खड़े होकर के भरी सर्दी में उनके जो है मेरी वाइफ गर्म पानी करेंगी और उनकी मैं कपड़े बदलूंगा। लैट्रिन अगर कमरे में कर दी होगी, मैं कपड़े साफ करूँगा, कमरा पूरा साफ करूँगा रात को। और माता जी नहीं है, 2 साल हो गए गुजर गई, उनकी भी सेवा हमने हमारी मियाँ बीवी दोनों जन ने की थी। क्या इस सेवा का फल ऐसा होता है कि हमारी कोई पिछले जन्म की जो कमियां हैं, ये जो आत्मा इसमें है, इसने कहीं पहले कभी कुछ ऐसा काम किया हो जो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद हमें वो मिल रहा है, या फिर जो पुत्र का हमने कहीं ऐसा कुछ किया हो वो दुश्मन के रूप में ऐसा आया हो, ऐसा कभी होता है क्या? आप ये बताओ कि आप अपने बेटे को कभी साथ में ले जाके कथा सुनवाए हो? नहीं जाता हो। नहीं, अब नहीं जाता ना, जब छोटा था तब ले जाते थे। नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें बेटे की गलती नहीं है जी। देखो आप माँ बाप, अब आप लोग रोते हैं कि बेटा नहीं सुनता, लायक नहीं, नालायक हो गया। जब बच्चे छोटे से थे, जब आपकी सुनते थे, तब आपने उनको सत्संग से क्यों नहीं जोड़ा, अच्छी चीज़ों से? जब आप पे संकट आया तब ना आप वृंदावन आए।